हमने इसमें चैप्टर 5 कर रहे थे। चैप्टर 5 में मैं संज्ञा का पोर्शन कंप्लीट हो गया था। स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर इसके नहीं भेजे हैं हमको। अब यहाँ पर हम आते हैं पेज नंबर 28 में आते हैं। पहले है हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला, ठीक है। तो आ और आ में जो अ और आ में बदल कर, जैसे मूर्ख तो मूर्खा, वृद्ध वृद्धा, शिष्य शिष्या। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें देखो बड़े आ की मात्रा केवल लग रही है और चेंज हो रहा है। सेकंड हमारा क्या है, अ से आ को ई में बदल कर, जैसे कि दादा का दादी, चाचा चाची, दास दास दासी, पोता पोती, पुत्र पुत्री, बकरा बकरी। नेक्स्ट हो गया शब्दों के अंत में इन लगा के, जैसे बाग बाघिन, धोबी धोबिन, दर्जी दर्जिन, माली मालिन, मालिक मालिकिन। तो इन की साउंड आ रही ना, ग्वाला ग्वालिन। नेक्स्ट हो गया हमारा अंत में नी का लगा कर, ठीक है। जैसे ऊँट ऊँटनी, शेर शेरनी, जाट जाटनी, हंस हंसनी, सिंह सिंगनी, चोर चोरनी। नेक्स्ट आ गया 5 में अ और आ को इया में बदल कर, जैसे कि कुत्ता कुतिया, बेटा बेटिया, चूहा चुहिया, बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, लोहा लुटिया। तो इस तरह से, इसी तरह से आपके ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे अंत, इसमें अंत में आनी या आणी होना चाहिए था, जैसे जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, रानी आणी आ रहा है ना। वैसे इधर पे देखो नौकर नौकरानी और क्षत्रिय क्षत्राणी, णी का साउंड आ रहा है ना। तो ये दोनों अंक और अंक को इका में बदलना, जैसे अध्यापक अध्यापिका, इका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका। इसी तरह से ये सारा पोर्शन है, इसको आप खुद रीड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब आते हैं वचन। वचन क्या होते थे, व्हाट इज वचन, तो आज हम उसको क्लियर करते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। सिंगुलर प्लूरल हम लोगों ने किया है ना इंग्लिश में, एक वचन बहुवचन। वचन क्या होते हैं, वही हमारे होते हैं शब्द। वचन होते हैं शब्द के जिस रूप में उसके एक या एक से अधिक यानी कि अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इसी तरह से देखिए दे रखा है। अब यहाँ पर नीचे आते, ऊपर बाईं ओर के चित्र में घोड़ा व लड़की है, एक है, घोड़ा भी एक है, लड़की भी एक है। जबकि दाईं ओर में के चित्रों में घोड़े भी कई सारे और लड़कियां भी कई सारी हैं, ठीक है। अब इसमें आते परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद कितने हैं, भेद प्रकार, ठीक है। तो पहला होता है वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर, बहुवचन मतलब प्लूरल। जैसे जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु स्थान तथा प्राणी के एक होने का पता चलता है एक वचन कहते हैं, जैसे कार छत साड़ी आदि, ठीक है। अब आते हैं बहुवचन, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं स्थानों व प्राणियों के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे कारें, छतें, साड़ियाँ आदि। अब यहाँ पे कुछ एक वचन और बहुवचन के वर्ण दे रखे हैं, ये आपको खुद रीड करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे है यहाँ पे देखिए पुल्लिंग दे रखा है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में, अब यहाँ पे वचन में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ और ए में कैसे बदलते, जैसे एक वचन का बहुवचन, बेटा का बेटे, बेटी नहीं, क्या करना, बहुवचन करना। लोटा लोटे, बच्चा बच्चे, कमरा कमरे, ताला ताले, पेड़ पेड़े, ठीक है। पेड़ा पेड़े, खाने वाला पेड़ा होता है ना, पेड़े, ठीक है। इसी तरह से जैसे दीवार, अब इसमें क्या होता है, अंग और को ए और ए में बदलना, ठीक है। जैसे दीवार दीवारें, कोयल कोयल कोयले, कोयलें नहीं होती खूब सारी, दाल वैसे ही दालें, ठीक है। पुस्तक पुस्तकें। जब देखो आप नॉर्मल बोलोगे तो डॉट के साउंड में ना का साउंड होता है ना यहाँ पे, जैसे दीवारें ना का साउंड आ रहा है ना। अब यहाँ पे कोयल है तो कोयले कोयले, नॉर्मल हमने बोल दिया कोयले। दाल दालें, खींचना पड़ रहा है ना, तो एक नाक से जो साउंड आ रहा है इसका मतलब हमारा आई की मात्रा यूज़ हो रही है, दालाएँ नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हमारा स्त्रीलिंग के अंत में क्या होता है, अंत में अ के आगे ए लगाया जाता है, जैसे कला कलाएँ, अध्यापिका अध्यापिकाएँ, माला मालाएँ, ठीक है। इन सबको आपको रीड करना है, ठीक है। अब कुछ विशेष पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है। विशेष पॉइंट है, आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी कल आएंगे।
किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, एक वचन की जगह बहुवचन, जैसे पिताजी कल आएंगे। खुद को बड़ा दिखाने या अभिमान में कुछ लोग अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे हम का मतलब हो गया 2-3 लोग, वी होता है ना, लेकिन वो हम अपने आप को दिखाने के लिए हम, जो चाहे वही होगा, है ना। नेक्स्ट, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे होते हैं, जैसे घी का क्या होगा, घियाएँ थोड़ी ना होगा। चाय, इसका सिंगुलर प्लूरल ए सेम होगा, है ना। छाता भी सेम होगा, क्षमा, पेड़, तेल, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जनता, दूध, बारिश। दूध का कभी प्लूरल नहीं होता, हम सिर्फ इन सबको एक सिंगल यूज़ करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, लोग आदि, ठीक है। धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयोग होती, जैसे सोना, सत्य, प्रेम, घृणा आदि। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन लिखिए, वचन किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन वचन किसे कहते हैं, पेज नंबर 30 में देखिए, डेफिनेशन पूरी हमने अंडरलाइन कर दी है, ठीक है। आपकी इसको लिखना है। सेकंड है, वचन के कितने भेद हैं। तो वचन के, देखिए हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और इन दोनों के बारे में लिखना है। एक वचन की पूरा मेंशन करना है, वैसे ही बहुवचन को पूरा मेंशन करना है। ये ऐसा नहीं कि हमने बस पूछ लिया। आप 5th में हो, आपको पूरा डिटेल देना होगा। बदलते हुए शब्दों के लिंग लिखें, ठीक है। अब जैसे दादा है तो क्या होगा, इस दादी होगा, ऊँट, ऊँटनी, बेटा, बेटी। अब ऐसे यहाँ पर हमने कुछ जैसे जेठानी तो जेठ होगा, सेठानी, तो इंद्राणी का क्या होगा, इंद्र होगा। इस तरह से आपको कंप्लीट करने, ठीक है। तो इसके हम आपको पिक सेंड कर देंगे, ये आपको हमें कंप्लीट करके सेंड करने, ओके।